गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं एक हेल्दी पर्सन में, यानी मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे कैसे स्प्रेड होती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो उसमें एयरबॉर्न डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीज, यानी एयर के थ्रू कौन सी ट्रांसमिट होती हैं, वाटर के थ्रू कौन सी ट्रांसमिट होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड वेक्टर बॉर्न डिसीज, सेक्सुअली कैसे ट्रांसमिट होती हैं और वेक्टर के थ्रू कैसे ट्रांसमिट होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एयरबॉर्न डिसीज, यानी एयर के थ्रू कौन सी डिसीज ट्रांसमिट होती है। जैसे हमने बात की, सबको पता है कि अगर घर में एक को कोल्ड हो गया या वायरल फीवर हो गया तो दूसरे को भी चांसेस हैं, या क्लास में भी आप देखते हो अगर एक पर्सन को, आपके साथ वाला जो स्टूडेंट है उसको अगर कॉमन कोल्ड है तो आपको भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जब स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है, या तो वो इतना केयरफुल हो कि वो पूरा अपने आप को कवर करके रखे ताकि स्नीजिंग और कफिंग से ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं जाए। क्योंकि जब वो ड्रॉपलेट स्नीजिंग करेगा या कफिंग करेगा तो वो ड्रॉपलेट जब एयर में जाएंगी तो वो एयर के थ्रू कहीं पर भी जा सकती हैं और कोई भी उसको इनहेल कर सकता है। जब वो एयर में आ गई और वो एयर जो पर्सन इनहेल करेगा उसमें वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा। ऐसे ही टीबी के केस में होता है, ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, निमोनिया। तो ये सारी डिसीजेज ऐसी हैं जो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, यानी उसका पॉजिटिव माइक्रोब कहाँ आ जाता है? एयर में। तो एयर के थ्रू किसी भी जिसके अंदर वो चला गया, जिसने उसको ब्रीथ कर लिया, अंदर ले लिया एयर के साथ, तो उसके लिए तो वो नया होस्ट हो गया, उसके अंदर जाके वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। इसीलिए बहुत जल्दी से कॉमन कोल्ड या टीबी के पेशेंट को आपने देखा होगा कि अलग से रखा जाता है। अब तो खैर इतनी मेडिसिन आ गई है, बट ऐसा ही होता था क्योंकि वो जल्दी से ट्रांसमिट हो जाती है। निमोनिया है, तो ये सब जल्दी से ट्रांसमिट हो जाती है क्योंकि वो स्नीजिंग करेगा या कफिंग करेगा तो वो एयर में आ जाएगी और एयर से जो भी इनहेल करेगा उसके अंदर वो जाके इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कहाँ आ जाता है? एयर में। और एयर के थ्रू जो भी उस एयर को लेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन तो सबको करना है, ब्रीथिंग तो सबको करना है, तो इनहेल तो करनी है एयर। जब एयर इनहेल करेंगे तो उसके साथ वो माइक्रोब भी एंटर करेगा। तो ये एयरबॉर्न डिसीजेज हैं जो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर घर में किसी को वायरल फीवर होता है तो जल्दी से और लोगों को भी वायरल फीवर होने के चांसेस होते हैं, या कॉमन कोल्ड आ जाता है तो जल्दी से और लोगों को भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। सो पॉजिटिव माइक्रोब्स ऑफ सच डिसीजेस स्प्रेड थ्रू एयर, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। लिटिल ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन ऑन स्नीजिंग और कफिंग। जो मान लो किसी को वायरल फीवर है या कॉमन कोल्ड है, जो मैं अभी बता रही थी, उसने कफिंग या स्नीजिंग की और अपना माउथ को कवर नहीं किया, नोज को कवर नहीं किया और ऐसे ही स्नीजिंग और कफिंग कर दिया तो वो ड्रॉपलेट सारी एयर में स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है। सो दीज ड्रॉपलेट्स कैन बी ब्रीथ इन। कौन ले लेगा? जो भी वहाँ पे खड़ा होगा, बैठा होगा। ब्रीथ इन बाय समवन स्टैंडिंग क्लोज एंड द माइक्रोब्स गेट ए चांस टू स्टार्ट न्यू इन्फेक्शन। तो वहाँ पर आपके पास जो भी खड़ा होगा या आपके पास जो भी बैठा होगा वो उसको अंदर ले लेगा। उसके लिए माइक्रोब के वो एक नया होस्ट होगा, जब उसके अंदर पहुँच जाएगा तो वहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो कौन कौन सी डिसीज़ है? कॉमन कोल्ड, कफ, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये जल्दी से स्प्रेड हो जाता है एयर के थ्रू। ठीक है। तो ये हो गई एयरबॉर्न डिसीज जो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। फिर आता है वाटरबॉर्न डिसीज। इसका मीन्स वो जो कंटामिनेटेड वाटर होगा उसके थ्रू, यानी किसी को अगर मान लो कॉलेरा है, हैजा जिसको है, अगर उसकी एक्सक्रीटा यानी उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाटर में मिल जाए और वो वाटर में मिल जाए, वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो जाए और लोग उसको ले लें, तो क्या होगा? सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी उस गंदे पानी से अगर किसी ने खाना बना लिया और वो खाना जिसने भी खाया उसके अंदर पहुंच जाएगा, तो टाइफाइड, कॉलेरा, अमीबियासिस, वो सारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती है। टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, अमीबियासिस, ठीक है, ये सारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती है। कंटामिनेटेड फूड मतलब जिसने उस गंदे पानी से खाना बना लिया। जहाँ पर कोई पर्सन को अमीबियासिस थी यानी डिसेंट्री थी, अमीबिक डिसेंट्री, वो पर्सन का एक्सक्रीटा अगर वाटर के साथ मिल गया और वो मेन जो सप्लाई है, जो मेन ड्रिंकिंग वाटर जिससे सप्लाई होता है उसके साथ मिल गई और वो पानी लोगों के घरों में सप्लाई हो गया और लोगों ने पी लिया,
तो क्या होगा, सबको अंदर ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। सो माइक्रोब्स स्प्रेड थ्रू वाटर if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease, gut मतलब alimentary canal, ठीक है, गट डिसीजेस से कोई किसी पर्सन को है और उसका एक्रीटा अगर वाटर के साथ स्प्रेड मिल जाए, सच एज कॉलेरा और अमीबियासिस, या उसको कॉलरा हो या अमीबियासिस हो, गेट्स मिक्स्ड विद द ड्रिंकिंग वाटर, अगर वो पीने के पानी के साथ मिल जाए, उस पर्सन का एक्सक्रीटा वेस्ट प्रोडक्ट पीने के पानी के साथ मिल जाए जिसको कि गट डिसीज थी, यानी गट डिसीज कौन सी थी, गट है ये, गट डिसीज मतलब एलिमेंट्री कैनाल, तो कौन सी गट डिसीज थी, कॉलेरा था या डिसेंट्री थी, अमीबियासिस थी, तो वो किसके साथ मिल जाए, ड्रिंकिंग वाटर के साथ, यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय, और जो आसपास के घर में रहते हैं वो उस पानी को यूज़ कर लें या उनके घर में वो सप्लाई हो जाए, इट रिजल्ट्स इन वाटर बॉर्न डिसीजेस, तो उससे क्या होगा, उनको भी वो डिसीज़ हो जाएंगी। टाइफाइड है, कॉलेरा है, अमीबियासिस है, तो ये सारी डिसीजेस किससे स्प्रेड होती हैं, वाटर से। तो इसके बाद हम देखेंगे अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और वेक्टर से कौन कौन सी डिसीज ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है।